बागेश्वर धाम की शक्तियों का खुल गया राज। चमत्कारिक शक्तियों का हो गया खुलासा, आत्मा बताती है मन की बात। तंत्र में छिपा है बागेश्वर धाम का राज, आत्मा के जोर से मच रहा है बागेश्वर धाम के चमत्कार का शोर। दुनिया इस सच को जानने के लिए परेशान है कि आखिर बागेश्वर धाम महाराज में कौन सी शक्ति है जिससे वो मन की बात जान लेते हैं, जिसकी बदौलत भूत प्रेत पिशाच बुरी आत्माएं दरबार में जागृत हो जाती हैं। वो कौन सी वजह है कि आप मन में सोचते हैं और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उसे कागज में उतार देते हैं। इस सच्चाई पर से आज हम पर्दा उठाएंगे। आज हम उस राज का पर्दाफाश करेंगे और बताएंगे कि आखिर चमत्कार का राज क्या है। दरअसल आत्मा बताती है बागेश्वर धाम को मन की बात। एक संत की आत्मा को जागृत किया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। वही जागृत आत्मा बागेश्वर धाम के इशारे पर सामने वाले के मन की बात पढ़ लेती है और वही बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण कागजों में उतार देते हैं। ये बड़ा खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि बागेश्वर धाम सरकार के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर पंडोखर धाम सरकार ने किया था। हर किसी को मालूम है कि दतिया के पंडोखर धाम सरकार ठीक बागेश्वर धाम सरकार की तरह ही मन की बात जानने में माहिर है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह ही उनका दरबार भी सजता है। वो अपने दरबार में भी लोगों के मन की बात जानते हैं, उन्हें कागज में लिखकर उनके मन की बात बताते हैं। उनके दरबार में भी प्रेत पिशाच भूत और बुरी आत्माएं इंसान का शरीर छोड़कर भाग जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब पंडोखर धाम सरकार ने बड़ा खुलासा किया था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पारिवारिक लोगों के साथ मुलाकात के वक्त पंडोखर धाम सरकार ने यह खुलासा किया था। दरअसल पंडित धीरेन्द्र के सगे ताऊ अपने बेटे देवेंद्र शास्त्री गर्ग के साथ दतिया जिले के पंडोखर धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम का असली उत्तराधिकारी अपने बेटे देवेंद्र को बताते हुए पंडोखर महाराज से मदद की गुहार लगाई थी। पंडोखर महाराज ने भी सार्वजनिक रूप से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को असत्य व छलिया बताते हुए देवेंद्र शास्त्री को असली पीठाधीश्वर बताते हुए बागेश्वर धाम को वापस पाने में काशी में कुछ तंत्र क्रियाएं करने का सुझाव दिया था। पंडोखर धाम सरकार ने तब बड़ा खुलासा किया था। कहा था धीरेन्द्र शास्त्री ने काशी में मृत संत सेतुलाल महाराज की आत्मा को सिद्ध कर लिया है। तंत्र विद्या से यदि सेतुलाल महाराज की आत्मा को काशी में ही स्थान मिल जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री की शक्ति समाप्त हो जाएगी। अगर यकीन न हो तो जरा इस बयान को सुनिए। इस समय महाराज जी भी पर्चा बनाते हैं, दरबार चलाते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? अब फर्क ये आप ही बताइए। आप ही बता दीजिए फर्क। तो सुन लीजिए, आप सामने सुनिए। हमने लिखा है बागेश्वर में ब्रह्म राक्षस पिचास योनि में काशी में मरे सेतुलाल जी महाराज, जिनको ब्रह्म सन्यासी बाबा कहा गया है। सत्य है जो काशी में जिसकी मृत्यु होती है वह कभी प्रेत नहीं बनता और उसका कभी जन्म नहीं होता। जी बिल्कुल नहीं, और तत्काल मोक्ष हो जाता है। सत्य काश्याम मरणम मुक्ति। हाँ हाँ, बोलिए आप दादाजी। काश्याम मरणम मुक्ति, काशी मरत मुक्ति हेतु उपदेश हुए रामचरितमानस। वाह, बहुत बढ़िया। जो काशी में जिसकी मृत्यु होती है वो कभी जन्म नहीं लेता और काशी में जो मृत्यु होती है परमात्मा में डायरेक्ट रास्ता रहता है, वो कभी भूत नहीं बनता। तो सन्यासी बाबा है कहां? सेतु महाराज जी को उस रूप में प्रोजेक्ट किया गया है और उनकी जो दूसरी आत्मा को, सक्षम आत्मा को, जो एक छोटे सी दुनिया में रहते हैं, 7 तल हैं जी, तल तलातल आती, सातल महातल पाताल, ऐसे ही 7 ऊपर हैं जी। भूर भुआ लोग स्व महाजना तप सत्य। क्या बात है। इनमें एक जो मंडल है उसमें मोक्ष हो जाने पर सूक्ष्म आत्मा रहती है। जब किसी पुण्य आत्मा के यहाँ किसी के यहाँ भेजा जाता है तब वह आत्मा जाती है। वह सेतु महाराज को अटेंडम तांत्रिक विधि से सेतु महाराज को धीरेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा सिद्ध करके 50 रूप में ब्रह्म राक्षस के रूप में वहां बैठा रहा, जिसका साइड इफेक्ट आपको है जी।
बिल्कुल सत्य बात। आपके घर में जो सिद्ध हैं, जो प्राचीन हैं, जो कृपा कर रहे हैं, वो ब्रह्म परीत हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, वो तुम्हारे सेतु महाराज पे कृपा थी। बिल्कुल थी। वो ही दरबार इनके द्वारा चलवाते हैं जी। और जो दरबार चल रहा है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना कहूंगा कि ये दरबार 1000% और वो दरबार नथिंग 0/0। बिल्कुल जय। और नहीं हो तो विश्वास, तो दरबार की तरफ से मैं घोषणा करता हूं, बिल्कुल सत्य है आप महाराज। एक मंच गाड़ लो छतरपुर में और ये बच्चा बैठ जाए और एक तरफ वो बैठ जाए, एक पर्ची भी बना के निकाल दिखा जाए, तो पंडोखर धाम का नाम बदल देना। बिल्कुल सत्य है। मेरी बात समझे। और महाराज जी को हमें देने की आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है। इनके ऊपर हनुमान जी के भक्त हैं ब्रह्मपरीत, जिसको ब्रह्म कहते हैं। वो जो ब्रह्म सेतु महाराज पर कृपा करते थे, जो काशी में मृत्यु हुए हैं, वो ही धीरेन्द्र के द्वारा 50 रूप में उनको प्रकट किया गया है। उसी कारण से आपके घर में, सबके परिवार में तांडव मचाए रहते जी हैं। बिल्कुल मचा है तांडव। यूं तो पंडोखर धाम सरकार और बागेश्वर धाम सरकार के बीच प्रतिस्पर्धा और विवाद किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इस बीच मृत आत्मा को जागृत करने का बड़ा आरोप जो पंडोखर धाम सरकार ने लगाया था, क्या वाकई में उसमें कोई सच्चाई है? पंडोखर धाम सरकार ने ब्रह्म राक्षस का भी बार बार जिक्र किया है, तो क्या बागेश्वर धाम सरकार की शक्ति तंत्र विद्या पर आधारित है? क्या वाकई में आत्मा को जागृत कर मन की बातों को जान लेते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? ये अब जांच का विषय है। अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।